तो प्यारे बच्चों, लेके आए क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर पहला प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। आपके साइंस में 3 पार्ट हैं, एक तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और फिजिक्स भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले फिजिक्स ले रहे हैं प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। अब सबसे पहले हम प्रकाश की ही बात कर लेते हैं। प्रकाश क्या है? गौर से समझिए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा अगर कभी तेज लाइट की तरफ को हम अपनी आंखों को देखते हैं तो उनमें कुछ संवेदना सी उत्पन्न होती है, चमक सी उत्पन्न होती है, वो संवेदना है। तो प्रकाश यानी कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमारे आंखों में क्या उत्पन्न कर रही है? संवेदना। क्या उत्पन्न कर रही है? संवेदना। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। मतलब समझ में आया प्रकाश का? प्रकाश वह ऊर्जा है या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और निर्वात जहां वायु ना हो, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रकाश नहीं पूछेगा आपसे कि पेपर में प्रकाश से आप क्या समझते हो, पूछा भी जा सकता है, वैसे पूछेगा नहीं। ये मैं बता रहा हूं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की निर्वात में चाल यानी कि जहां वायु ना हो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश 1 सेकंड में इतनी चाल चल लेता, 3 के आगे 8 जीरो, कितनी जीरो? 8। ये वाले प्रकाश की चाल है, 1 सेकंड में इतना चलता है प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम प्रकाश की सहायता से वस्तुएं, एक अदीप्त वस्तुएं, कौन सी? दीप्त वस्तुएं। पहली दीप्त वस्तुएं, दूसरा अदीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल समझिए, समझ में आ जाएगा दीप्त वस्तुएं होती क्या है। दीप्त वस्तुएं जैसे सपोज करो आपने मोमबत्ती ली, मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य, ये। अब इनकी मदद से क्या, रात के समय हम मोमबत्ती जलाएंगे और इनकी मदद से इसने प्रकाश उत्पन्न करा और हम वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि दीप्त वस्तुओं से क्या हुआ, इसका मतलब क्या पता चला? दीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे मोमबत्ती आप जलाओगे प्रकाश उत्पन्न करेगी। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे लिखा हुआ मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य। आ जाते अदीप्त। अब तुमने देखा होगा उपस्थित और अनुपस्थित। उपस्थित प्रेजेंट है, अनुपस्थित में क्या? उपस्थित नहीं है व्यक्ति। तो दीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य आदि। अब आ जाते अदीप्त वस्तुएं में, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से देखी जाती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे कुर्सी, मेज आदि। अब कहीं कुर्सी रखी है तो आपको दिखाई नहीं देगी जब तक आप किसका यूज ना करोगे, दीप्त वस्तुओं का। आपने मोमबत्ती जलाई, आपको कुर्सी नजर आएगी। तो ये वाली अदीप्त वस्तुएं इसकी मदद से देखी जाती है। तो मैंने बताया प्रकाश पहले आपको। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है जो हमारी आंखों में क्या उत्पन्न करती है? संवेदना। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब 2 प्रकार की वस्तुएं बताई इसके आधार पर, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य। अदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से देखी जाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कुर्सी, मेज आदि। आगे चलते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यहां तक आपसे पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। परावर्तन, ये हमने कोई पृष्ठ लिया, इस पर पॉलिश कर दी तो ये पॉलिशदार पृष्ठ हुआ। एक अभिलंब खींचा, जिन लोगों ने मैथ पढ़ा होगा अभिलंब जानते होंगे, 90 पे खींच दिया हमने, ये अभिलंब खींच दिया।
ठीक, ये पॉइंट आपतन बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु कहलाएगा। एक प्रकाश किरण आई, आपतन बिंदु पर आपतित हो गई, तो ये किरण आपतित हुई, इसलिए आपतित किरण बोलेंगे इसे, आपतित किरण। अब बेटा जब इसके पीछे पॉलिश है तो किरण पार नहीं जाएगी, इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये घटना कौन सी पढ़ रहे हैं हम? परावर्तन, इसलिए इस किरण को बोलोगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये मैंने क्या खींचा था? अभिलंब, अभिलंब खींचा। आगे सुनिए, यानी कि जो प्रकाश किरण पड़ती है उसे आपतित किरण, जो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटे उसे परावर्तित किरण। आगे, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी, जो कोण बनाएगी, उसे आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक, तो ये कौन सा पृष्ठ है? पोलिशदार पृष्ठ। पोलिशदार पृष्ठ। गौर से सुनिए परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण किसी पोलिशदार पृष्ठ से टकराती है या पड़ती है तथा टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में या उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर सुनिए गौर से, जब कोई प्रकाश किरण किसी पोलिशदार पृष्ठ से टकराकर या टकराती है और टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है परावर्तन और अपवर्तन। 11वीं में पढ़ोगे, 12वीं में पढ़ोगे, जहां तक पढ़ोगे परावर्तन अपवर्तन बहुत काम करेगा आपको। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पोलिशदार पृष्ठ से टकराती है, पड़ती है और टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसलिए आपतन कोण आई बना। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक, अब इसके पश्चात परावर्तन के नियम होते दो। पहला नियम, पहला सुनिए, ये कौन सा पॉइंट है? आपतन बिंदु। ये कौन से? आपतित किरण। ये कौन सी है? परावर्तित किरण। ये क्या? अभिलंब। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक जगह मिलने। देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। फिर सुनिए, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, परावर्तन का पहला नियम। दूसरा देखेंगे, ये कौन सा कोण बताता है? आपतन कोण। आपतन कोण, कोण का चिन्ह होता है ये, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के दो नियम हैं, पहला नियम बताया। फिर देखिए, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, परावर्तन यह है। एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरा। जब कोई प्रकाश किरण किसी पोलिशदार पृष्ठ पर पड़ती है, टकराती है तथा टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। क्लियर? अब परावर्तन के नियम है, परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कोण आई बराबर कोण आर। ये प्रकाश का परावर्तन है। आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। अच्छा, यहां एक चीज और याद रखेंगे, अभी बताऊंगा आपको। ये कोई पृष्ठ लिया और पृष्ठ लिया पारदर्शी, पारदर्शी पृष्ठ जिसके कहें पार आर पार हो जाए किरण, इस पर अभिलंब खींचा हमने, अभिलंब खींचा। अब इसमें दो चीज समझने की है। एक तो आएगा किताबों में विरल माध्यम, विरल माध्यम, एक आएगा सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। अब पॉइंट आप कैसे याद रखें? विरल माध्यम कौन सा, सघन माध्यम कौन सा? वैसे याद रखें वायु।
यानी कि वायु को विरल माध्यम कहते हैं। अब वायु को छोड़ के जितने बचे, कांच हो गया, जल होगा, ये सघन माध्यम। ठीक, तो वैसे क्या याद रखेंगे आप, विरल माध्यम वायु को कहते हैं और सघन माध्यम वायु के अतिरिक्त कुछ भी, कांच हो जाए, जल हो जाए आदि। ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब ये अभिलंब है, अभिलंब खींच दिया, ये पारदर्शी पृष्ठ हुआ। अब आप याद कैसे रखेंगे कौन से में किरणें वापस जाएंगी, कौन से में किरणें पार होंगी? ऐसे याद रखें, आर पार। अपवर्तन में ऐसे याद रखें, आर पार, इसका मतलब इसमें किरणें पार होंगी, तो दूसरे में क्या होंगी? दूसरे में पार नहीं होंगी। अब कोई प्रकाश किरण आई, तो प्रकाश किरण, ये आपतन पॉइंट, आपतन बिंदु पर प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण पड़ी। ठीक, तो ये कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या खींच दिया मैंने? अभिलंब, अभिलंब। ये कौन सा कोण बनेगा? आई कोण। अब जब ये पारदर्शी है, पार आर पार करेगी किरणों को, तो किरणें दूसरे माध्यम में जाएगी। अब ये अभिलंब है। अब यहाँ एक कंडीशन है, अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। दोनों कंडीशन है। आर, ये कौन सी घटना देख रहे हो? अपवर्तन, तो ये किरण हुई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये मैंने चित्र वो बनाया है जब किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है, विरल माध्यम में। दूसरा चित्र बना रहा हूं मैं, ये आपने ये अभिलंब खींच दिया, ये विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम। कोई प्रकाश किरण आई, आपतन कोण आई बना दिया इसने, तो ये सघन में अभिलंब की ओर झुकेगी ऐसे। ये कौन सी किरण हुई? अपवर्तित किरण। लेकिन चित्र एक में, परिभाषा एक में बोल दूंगा, आपके समझ आ जाएगा। देखिए सुनिए, एक और रीजन है हटती क्यों है। अगर बच्चों कभी आपने देखा हो, कोई साड़ी मान लिया आप बाहर सुखा दो, वायु चल रही हो, तो जब हवा चलेगी तो ऐसे लहरें लगी, दूर हटेगी। और यदि उसी साड़ी को लाकर आप कमरे में डाल दो तो वो यूं ही लटकी रहेगी, यानी सघन माध्यम। जहां वायु नहीं होगी उसे बिल्कुल यूं रहेगी। तो सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकती है किरण, और विरल माध्यम में अभिलंब से दूर होती है। परिभाषा सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी पृष्ठ पर टकराती है तथा टकराने के बाद दूसरे माध्यम में या तो अभिलंब की ओर झुकती हुई या अभिलंब से दूर होती हुई सीधी गुजर जाती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। फिर सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी पृष्ठ पर पड़ती है तथा टकराने के बाद प्रकाश किरण या तो अभिलंब की ओर झुकती हुई या अभिलंब से दूर होती हुई सीधी गुजर जाती है, तब प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। अब फिर वही आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे आपतन कोण, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे अपवर्तन कोण। अब आप कहोगे गुरुजी अभी तो आप जो परावर्तन कोण बता रहे थे इस आर को, लेकिन वो परावर्तन घटना थी, ये अपवर्तन घटना, इसलिए अपवर्तन कोण है ये। अब आगे अभी मैंने तुम्हें परावर्तन में बताया था कि दोनों एंगल समान बनेंगे, लेकिन इसमें दोनों कोण कभी समान नहीं हो सकते। ठीक, अब इसके नियम देख लेते हैं, तो एक बार पहले रिपीट कर लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी पृष्ठ पर पड़ती है, पारदर्शी का मतलब जिसमें किरण पार हो जाए, और टकराने के बाद प्रकाश किरण या तो अभिलंब की ओर झुकती हुई या अभिलंब से दूर होती हुई सीधी गुजर जाती है, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अगर आपसे पूछे अभिलंब की ओर कब झुकेगी, अभिलंब से दूर कब हटेगी, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है, वायु में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी सदैव। और यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही है, वायु से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक, इसके भी दो नियम है अपवर्तन के। पहला नियम देखेंगे गौर से, ये कौन सा पॉइंट बताया था बेटे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर आप तीन चीज देख रहे हो, अभिलंब भी इस पर है, आपतित किरण भी इस पर है, और अपवर्तित किरण भी इस पर, यानी तीनों एक ही तल में है। बोलते कैसे देखें? आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल में होती है। फिर देखिए, पहला आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। अगर दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया आई जो होता है वो आपतन कोण होता है, और आर जो होता है वो अपवर्तन कोण होता है।
एक मैथ में आपने साइन पढ़ा होगा, इस साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, ज्या। तो दूसरा पॉइंट है आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक। और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? स्नेल का नियम। एक बार फिर देख ले दोनों पॉइंटों को। पहला पॉइंट बताया था आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब सदैव तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। आगे चलते हैं, समझ आ रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, दोबारा भी समझ सकते हो। आगे चलते हैं, आवर्धन। आवर्धन, अब आवर्धन में दर्पण, सबसे पहले छोटी बात कर लेते हैं। एक तो दर्पण, एक कर लेते हैं लेंस। दर्पण में हमेशा पीछे पॉलिश होगी, यानी कि दर्पण में जो घटना होगी वो परावर्तन की ही होगी। लेंस में लेंस पारदर्शी होता है और पारदर्शी का मतलब इसमें किरणें आर पार होती है लेंस में, और दर्पण में किरणें आर पार नहीं होती है। तो दर्पण, अब आवर्धन की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए, मान लिया कोई मैंने ये देखिए, अब जब आप कभी भी किसी दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो उसमें आपका एक इमेज बनती है, इमेज बोलते हैं प्रतिबिंब को। तो आपकी भी कुछ लंबाई होगी और जो प्रतिबिंब बना उसकी भी कोई लंबाई होगी। m बराबर आई बटे ओ एक सूत्र होता है, इससे परिभाषा तैयार हो जाएगी। बाकी मैं दर्पण लेंस बताऊंगा जब और समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए, तो आवर्धन दर्पण द्वारा, यानी कि जब आप दर्पण में चित्र देखोगे तो आपका कुछ प्रतिबिंब बनेगा, उसकी कुछ लंबाई होगी और स्वयं की वस्तु की लंबाई, उसके रेशो को मतलब अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। देखिए बोलना कैसा है, दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि आई माना होता है इमेज, इमेज माने होते हैं प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट माने होती है वस्तु। तो दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ऊंचाई भी बोल सकते हो आप। दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ये भी बोल सकते हो आप। तो दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं।